पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां से आप कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक पॉइंट में अगर आप पाकिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, और उसका पस मंज़र भी हम बात करेंगे पिछले चंद दिनों में या एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई। इस वक्त जो जाहिर है कि 2 रोज़ पहले जो दोनों मुल्कों ने जंगबंदी का ऐलान किया, 48 घंटे की वो सीज़ फायर थी, उसका वक्त तो अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के आला हुकाम से बात हुई है कि वो जंगबंदी जो है अपेरेंटली फ़िलहाल जारी रहेगी, क्योंकि पहले ये तवक्को थी कि आज जो कतर है वो एक मसालित कराने की कोशिश कर रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। आज मुज़ाकरात मुतवक्के थे लेकिन वो मुज़ाकरात आज नहीं हुए। कल कहा जा रहा है कि दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इसके हवाले से मुज़ाकरात होंगे। क्या एजेंडा होगा इस पर भी बात करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो मुज़ाकरात शहबाज वो होंगे उसमें यही कि जो पाकिस्तान है वो बड़ा क्लियर है कि एक वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है, और उसमें क्लियरली कि जो मुसलसल अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान को टीटीपी की शक्ल में, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की शक्ल में जिस चैलेंज का सामना है, जब तक अफगान तालिबान उसके हवाले से ज़बानी अब बात नहीं चलेगी, प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नहीं लेते तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तमाम जो अब दारोमदार है कल होने वाले मुज़ाकरात में जो दोहा में होंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बायलैटरल जो एफर्ट्स हैं वो तो नाकाम हुई, और कतर पहले भी एक रोल प्ले कर चुका है। जो दोहा डील हुई थी अमेरिका के साथ अफगान तालिबान की, और दोबारा से कतर की एंट्री हुई है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट जो मेरी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है कि लॉजिक तो यही डिमांड करता है कि टिल दैट टाइम सीज़ फायर होल्ड करे, बट स्टिल दे से आप इसके बारे में सर्टन नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इस गैर यकीनी की सूरत है। कामरान, पिछले एक हफ्ते में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदली है विद रिगार्ड टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गालबन हम अपने शो में द रिव्यू में सबसे ज़्यादा हमने ही इस इशू को डिस्कस किया है पिछले चंद सालों में, ख़ासतौर पर जब अफगानिस्तान की में केयर टेकर गवर्नमेंट उनकी इंटरिम बनी थी, तो किसी न किसी तरीके से हम इस पर बात करते रहते। तो हमारा भी उसी तरीके से जो डिस्कशन का पॉइंट होता था कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल ख़त्म हो रहे हैं, फिर अटैक्स हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान कंसेशन दे रहा है, फिर पाकिस्तान इकनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है, फिर पाकिस्तान रेफ्यूजी जो लेवरेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ जो है उस तरीके से उसका असर नहीं हुआ, और इवेंचुअली पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक्स करना पड़ी, और उसका जवाब में फिर अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। तो बुनियादी तौर पर आज जहाँ पे हम खड़े हैं, जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी है पिछले 50 साल की, उस पॉलिसी के अंदर एक बुनियादी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है। अब आगे ये तय होना है कि ये जो पॉलिसी इसकी फर्दर इसकी डायरेक्शन क्या, कब और कैसी होगी। और मुज़ाकरात पहले भी होते रहे हैं और इवेंचुअली जो हल भी मुज़ाकरात ही होता है, बट यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक इन मुज़ाकरात को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि माजी में भी जब दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं तो थर्ड कंट्री ने इंटरवीन किया है। आपको याद होगा चाइना ने भी एक स्टेज के ऊपर इंटरवीन किया था, फिर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए। तो अब ये जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसके नताइज किस हद तक मुस्बत हो सकते हैं पाकिस्तान की? देखें, जो मेरी मालूमात है मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान तो सीज़ फायर में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एक तो 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डेडली बॉर्डर क्लैशेज हुई और अफगानिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया, और अफगान तालिबान से गलती ये हुई कि वो पहली दफ़ा खुलकर अब तालिबान टीटीपी की हिमायत में सामने आ गए, क्योंकि इससे पहले तो प्रॉक्सी के जरिए टीटीपी के दहशतगर्द आते थे, और पाकिस्तान ने जो कभी उसको ऑन नहीं किया, जो इनिशली 9 अक्टूबर को काबुल पर जो हमले किए गए थे, और पाकिस्तान को उसको ऑन नहीं किया, लेकिन तालिबान ने कहा कि जी नहीं, पाकिस्तान ने किए हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने मल्टीपल जो पाकिस्तान की पोजीशंस थी, पोस्ट थी आर्मी की, चतराल से लेके अप टू बलूचिस्तान, उन्होंने कार्रवाई की, और वो थी पाकिस्तान की टर्फ। यानी कि आप कन्वेंशनल वॉर में तो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सके, और फिर पाकिस्तान को मौका मिला, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, कुछ दिनों के लिए खामोशी रही, फिर दोबारा से उसमें जो पहले अफगान तालिबान की तरफ से कुरम में उन्होंने जो इनिशिएट की सारी कार्रवाई, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया काबुल पे, और फिर कंधार पर भी पाकिस्तान ने वहाँ के जो तालिबान के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके जो फौजी वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाया। और कंधार इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अफगान तालिबान का स्पिरिचुअल कैपिटल है, क्योंकि तालिबान के जो अमीर हैं हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो ये उसमें फिर जब ये चीज़ें बातें आगे बढ़ी, क्योंकि अफगान तालिबान तो पहले यही समझते थे कि इक्का दुक्का हम स्ट्राइक्स करेंगे और बातें करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जो प्राइस रेज की अफगान तालिबान
जो सपोर्ट करता है टीटीपी को, उससे फिर जो मेरी मालूमात है कि उन्होंने सऊदी अरब और कतर से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप किसी तरीके से ये बीच बचाव करवाएं। तो फिर सऊदी अरब और कतर खास करके कहने के ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि ओके, हम सीज फायर के लिए एग्री करते हैं। 48 घंटों की पाकिस्तान ने बात की और इन 48 घंटों में पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, फिर इनके साथ बातचीत करेंगे, सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा और एजेंडा यही होगा कि टीटीपी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर तो उसके हवाले से पाकिस्तान को कोई ब्लैक एंड वाइट में अश्योरेंस क्या, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स इमीडिएटली लिए जाते हैं और कतर भी उसमें जमानत देता है, देन तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा मौका दे। लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा था कि उनको कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है कि ये सीज़ फायर जो है वो कामयाब होगी। और इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि आज भी जुमा था और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, जो जुमे के खुतबे में तालिबान ने इंस्ट्रक्शन दी थी तमाम जो अपने वहाँ के मसाजिद को कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी पाकिस्तान ने कार्रवाई की उसकी मजम्मत करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को एक यूनाइट होने का कहें। फिर ये इत्तलात भी आ रही हैं कि वहाँ पर हार्ड लाइनर्स जो हैं अफगान तालिबान के अंदर, वो कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ते कर दें, यानी कि जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उसको बंद कर दें, जो हमारा एम्बेसडर यानी कि अफगान तालिबान का पाकिस्तान में उसको वापस बुला लें। तो वो भी इस तरह की बातों पर या एक्सट्रीम पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है, आई थिंक उसने अपना कह सकते हैं कि आखिरी जो पता है वो खेल दिया। और मेरा ख्याल में पहले तो हम ज़बानी कलामी बात कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या टीटीपी का साथ देना है। अब पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि एक तरफ ठीक है, आप टीटीपी को सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो प्राइस है वो बहुत बड़ी होगी, और जहां भी ये ना सिर्फ टीटीपी बल्कि आप लोग भी हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। तो इसलिए शायद पाकिस्तान को लगता है कि ये वो नुक्ता है कि अफगान तालिबान को थोड़ी समझ आए कि ये तो हमारा अपना इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है, तो मैं भी कुछ चीजें क्लिक करें। तालिबान की एक जो उनका नेचुरली और जो उनका एक राइट बनता भी है प्राइड लेने का कि दो ग्लोबल सुपर पावर्स को उन्होंने शिकस्त दिया है माजी में, और लेटेस्ट अमेरिका है उनका जो शिकार हुआ है। तो उसमें एक बात पाकिस्तान की तरफ से ये भी कही जाती है कि ये जो डिफीट्स थी इसलिए पॉसिबल हुई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा, तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े, हकीकत है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको जिसको दोनों साइड जो है वो डिनाई नहीं कर सकती। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जो आपने उसको इंडिकेट भी कर दिया कि इस दफा प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। तो दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, एक तो ये कि ना सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, दूसरा ये कि इन राइटिंग ये सारी चीजें होंगी, गारंटीज भी, रिटर्न एश्योरेंसेस दी जाएंगी, ताकि अगर टाइम लाइन होगी, ऐसे नहीं होगा कि उन्होंने बात की जी, जिस तरह वो कहते हैं ठीक है जी, जिस तरह दोहा में ज़बानी कह दिया कि हम अपनी जो टेरिटरी है वो नहीं इस्तेमाल होने की इजाजत दें, जो अभी भी वो पब्लिकली कहते हैं, उस तरह से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली दे हैव उनको स्टेप लेना। अब दोनों साइड से हुआ है, पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया, उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी रिएक्ट किया। अब आगे बढ़ते हुए जो हुकूमत पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या ख्याल है कि ये क्या अफगान तालिबान ये खुद कर रहे हैं या इसके पीछे इंडिया है, इसराइल है, कौन है इसके पीछे? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का तो अब ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि एक तरफ जो अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत के दौरे पर थे और उस मौके के ऊपर ये दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ी। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियरली कहा है कि ये उनके ईमा के ऊपर हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा उसमें इतना नहीं कहूँगा कि बिल्कुल उनके ही ईमा पर हो रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो टेंशन है वो बहुत अरसे से बिल्डअप हो रही थी। यस, इंडिया को इस वक्त सूट करता है कि उसको जो शिकस्त हुई थी मई में, और अदरवाइज जो अगर आप देखें रीजन और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो उसको सेटबैक्स मिले हैं, और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल वो बड़ी है, तो उसमें ये चाहेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इंगेज हो, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों गर्म हो। तो इसमें वो यकीनी तौर पर चाहेगा कि ये जो लड़ाई है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान, इसको मजीद वो बढ़ावा दिया जाए। तो इसको अब रूल आउट, और फिर जो अफगान तालिबान ने ब्लंडर जो किया है या अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं कि वहां पर बैठकर वो एक तो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दे रहे हैं, फिर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं कि इंडिया के पॉइंट को इंडोर्स कर रहे हैं। तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ आप 2600-2700 किलोमीटर तवील बॉर्डर लगता है, लैंड लॉक्ड आप कंट्री हैं, आप खाने पीने की अशिया से लेके ट्रेड तक हर चीज़ आपकी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर है, तो फिर पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? फिर दूसरी तरफ अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो नौयत है तो उसमें वो भी एंगल शामिल है। बट आई थिंक जो इसमें की है, जो हम पहले भी बात करते रहे कि हम शायद धमकियां देते थे, लोग यही कहते थे कि धमकियां देने के अलावा और क्या करते हैं, लेकिन अब हम बहुत बात आगे चली गई है। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है कि मुस्तकबिल में जो भी अटैक होगा पाकिस्तान में, केपी में, बलूचिस्तान में, उसका लिंक अगर अफगानिस्तान के साथ मिलता है तो फौरी तौर पर हम अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करेंगे। ये न्यू रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान ने अब बिल्कुल उसको तय कर दिए और दुनिया को भी इसके हवाले से बता दिया, और ये मौका जो है वो खुद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को फराहम किया, पाकिस्तान के ऊपर वो हमले करके। तो
और फिर दूसरी डिप्लोमेटिकली जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो यू टर्न है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। वो पाकिस्तान जो पहले अफगान तालिबान को दुनिया के पास जाकर कहता था इनके साथ इंगेज करें, ये एक रियलिटी है, इनको आप रिकग्नाइज करें, अब पाकिस्तान ने फैसला किया है, बल्कि जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट था दो चीज़ें उसमें हुई। इसको पहले हम अफगान इंटरम गवर्नमेंट कहते थे, यानी कि मानते थे कि ठीक है एक अबूरी सेटअप है, अब हम उसे कहते हैं अफगान रिजीम। रिजीम का मतलब ये होता है डिप्लोमेटिक सतह पे कि एक ऐसी हुकूमत है जो वहां पर इम्पोज की गई है, यानी कि उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तवक्को रखता है कि एक दिन ज़रूर आएगा कि अफगानिस्तान में एक दिन एक नुमाइंदा जो हुकूमत है वहां पर होगी। तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है। हम गैस के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म के, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चेयर किया, वो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनके हवाले से, उसके ऊपर क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? क्या उस पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कुछ शिफ्ट आएगा या उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है उनको यहाँ से एग्जिट के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इससे पहले ही बहुत वाज़ेह थी कि जो भी यहाँ पर अब रेफ्यूजीज हैं वो कानूनी तौर पर रह रहे थे, गैर कानूनी रह रहे थे, उनको हर सूरत वापस जाना होगा। तो आज जो मीटिंग हुई है उसमें, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी, पाकिस्तान ने ये जो न्यू रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट बनाए हैं उसमें एक तो बात हमने कर ली, लेकिन जो रेफ्यूजीज के हवाले से अब बहुत क्लियर पॉलिसी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। कोई जो अफगान रेफ्यूजी है उसे पाकिस्तान में नहीं रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो अफगान जिनके पास वैलिड पाकिस्तान का वीज़ा होगा वही सिर्फ पाकिस्तान में स्टे कर सकेंगे। अदरवाइज वो किसी के पास POR है या कोई UNHCR के साथ रजिस्टर है, उनको हर सूरत जो है वापस अफगानिस्तान जाना होगा। और अब तक पाकिस्तान ने जो कैंपेन लॉन्च की थी अक्टूबर 2023 से, कोई तकरीबन 14 लाख के करीब अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनको वापस भेजा जा चुका है। तो ये भी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अफगानिस्तान में भी लोग समझदार हैं, वो यही कहते हैं कि अफगान तालिबान ने माजी में भी अपनी हटदर्मी की वजह से अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया और अफगानिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाया, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है बड़ा क्लियर है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई करते रहेंगे तो हम अब हमारे से आप खैर की तवक्को ना रखें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे कि ये ताल्लुकात और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सारी सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।